अगर अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। उदाहरण है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सब सही हो। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, यह स्वनिरीक्षण है, यानी वो खुद से अपना निरीक्षण कर रही है। अगला प्रश्न, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है और यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहपाठी आकलन का, यानी दोस्तों के द्वारा आकलन। अब अगला प्रश्न, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती है और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये कथन सत्य है। इसका तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये कथन गलत है, वे प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, यानी ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयोगितावादी से, यानी जब जिस भाषा का उपयोग हो उसी भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हो, यानी बड़े से सुने हो, और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हो। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। इसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उद्गामी साक्षरता। अगला प्रश्न, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संभाषिक पठन के रूप में। अगला प्रश्न, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है
और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधोमुखी उपागम। अगला प्रश्न दोस्तों, इस बार के एग्जाम में अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। यानी ये गलत है, वो मंद नहीं तीव्र पड़ती है। इसका तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। ये कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपकी ये बहुत ही गलत बात है कि जब तक आपको वीडियो को लाइक करने के लिए बोला नहीं जाता आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का उपयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। अगला प्रश्न, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगला प्रश्न, भाषा सीखना किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कौशल से। अगला प्रश्न, आगे के कुछ प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं, तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हमें ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराइयां अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही इसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वस्थ रखें। जहाँ जरूरत हो पश्चाताप भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों इसके प्रश्न हल करते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, दया। अगला प्रश्न, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला प्रश्न, सुख दुख का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कर्म। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला प्रश्न, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मन से बुरे भावों का निष्कासन। अगला प्रश्न, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला प्रश्न, स्वार्थ का विलोम है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, निस्वार्थ। प्रयोजन का विलोम होता है अर्थहीन, और परोपकार का विलोम होता है अपकार।
स्वार्थपरायणता का अर्थ पता है हमें, विलोम नहीं। इसका अर्थ होता है खुदगर्जी। आप हमें इसका विलोम बता सकते हैं। अगला प्रश्न, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा ई प्रत्यय। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा अंधकार और अंधेरा। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, जबकि शुद्ध और अशुद्ध, सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों आगे के कुछ प्रश्न इसी काव्यांश पर आधारित हैं, तो चलिए काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। तो चलिए दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कविता का मुख्य स्वर है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा स्त्री शक्ति। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा संज्ञान योग्य है। अगला प्रश्न, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अबला का। अगला प्रश्न, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला युग निर्माण तुम्हें करना है मैं। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार स्त्री को, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगला प्रश्न, जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन पहला अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।